नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबर। अमेरिकी बाजार करीब 0.25% की बढ़त पर बंद। चीन के ट्रेड डेटा से पहले एशिया बाजारों की कमजोर शुरुआत। ब्रेंट $51 नीचे, सोना 3 महीने की ऊंचाई पर। इकोनॉमी ने पकड़ी रफ्तार। अगस्त में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6% से ज्यादा रही, लेकिन महंगाई की चिंता बढ़ी। सितंबर में सीपीआई महंगाई दर बढ़कर 4.41% पर पहुंची। आज आएंगे आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजे। मुनाफा 6.5% और डॉलर आमदनी 3.5% बढ़ने की उम्मीद। डीसीबी बैंक के नतीजों पर भी रहेगी नजर। किंगफिशर एयरलाइन पर सीबीआई बढ़ाएगी जांच का दायरा। 10 सरकारी बैंकों से जुटाए लोन की होगी जांच। किंगफिशर पर टैक्स बचाने के लिए 4,000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। हिंडाल्को की और बढ़ेगी मुसीबत। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को आदेश, कहा घूस मामले की 31 दिसंबर तक पूरी हो जांच। दिल्ली में आने वाले ट्रकों को चुकाना होगा ग्रीन टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बड़े ट्रकों को 1300 और छोटों को चुकाने होंगे 700 रुपए। और फेस्टिव सीजन पर धमाकेदार ऑनलाइन सेल शुरू। स्नैपडील की इलेक्ट्रॉनिक सेल को मिला जबरदस्त रिस्पांस। कंपनी ने किया 650 करोड़ की बिक्री का दावा। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की मेगा सेल आज से शुरू। कल भारतीय बाजारों में हमने देखा शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन आखिर में कुछ मुनाफा वसूली के घेरे में भारतीय बाजार आए। सेंसेक्स करीब 175 पॉइंट गंवाता हुआ, निफ्टी भी 8,143 पर जाकर टिका। खासतौर से इन्फोसिस के नतीजों के बाद मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी टेक्नोलॉजी शेयरों में। आज आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है। क्या स्थिति देखने को मिलेगी आज भारतीय बाजारों में, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद अगस्त के आईआईपी की डेटा आए हैं, जहां पे काफी शानदार बढ़त देखने को मिली है। रिटेल महंगाई हालांकि थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऐसे में क्या रणनीति होगी और क्या ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, उस सब पर होगी हमारी नजर। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा। आशीष, बताइए क्या है आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत? एशिया कुछ नर्म है, लेकिन अमेरिका में तेजी कायम। संकेत बुरे नहीं है। इनफैक्ट उस बैकड्रॉप में देखिए आपकी बीता हफ्ता बहुत स्ट्रांग रहा था अमेरिकन मार्केट्स के लिए, और उस लिहाज से हफ्ते की शुरुआत भी एक कॉशियस नोट पे हुई है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में। कल सोमवार का सेशन अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर 1/4% के आसपास ही बढ़त के साथ कामकाज था, लेकिन बीते हफ्ते की रैली के बाद ये सराहनीय मानते हैं ज्यादातर एक्सपर्ट्स वहां पर। इनफैक्ट ध्यान रखें, अमेरिका में आज से रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत होनी है। पहली मेजर अर्निंग रिपोर्ट आज आएगी, और इनफैक्ट कुछ लोग मानते हैं वो जो बड़ा स्टॉर्म आने वाला है अर्निंग्स का, उससे पहले एक कामनेस के साथ अमेरिकन मार्केट्स ने कल ट्रेड दिखाया। लो वॉल्यूम ट्रेड भी था, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन अमेरिका में कल देखने को नहीं मिला। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक अपने जो 50 डीएमए है, यानी कि डेली मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर गया। एसएनपी और डाउ बीते हफ्ते ही अपने 50 डीएमए के ऊपर जा चुके थे और उस लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्निकली तो लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट्स में एक बेस बना के मूव आया है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं 2040 अगर उसके ऊपर जाता हुआ एसएनपी नजर आएगा अगले कुछ दिनों में, तो और भरोसा जागेगा कि शायद बेस फॉर्मेशन हो चुका है और अच्छा उछाल होगा। तो तकनीकी लेवल्स पर बाजार की पैनी नजर है। रिजल्ट्स के लिहाज से मैंने कहा था मेजर रिपोर्ट अर्निंग्स ही शुरू होगी। जॉनसन एंड जॉनसन, इंटेल, जेपी मॉर्गन चेज जैसे दिग्गज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। यही नहीं, बाजार फेडरल रिजर्व के मूव को भांपने की लगातार कोशिश कर रहा है, और आज भी सेंट लुई के फेड प्रेसिडेंट जेम्स बुलार्ड एक स्पीच देने वाले हैं, तो बाजार आज शाम को वहां पर भी फोकस करना चाहेगा। यूरोप में हमने देखा मिला जुला कामकाज। इनफैक्ट फ्रांस और लंदन के मार्केट्स तो लाल निशान के साथ बंद हुए। जो स्ट्रांग गेन से बीते हफ्ते के ये मार्केट्स उसको इतनी स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाए, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर दबाव है। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों को लेकर। स्टॉक स्पेसिफिक जो खबरें आ रही हैं उनको लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं, और कच्चा तेल बेहद इंपॉर्टेंट है। कल 5% का दबाव देखने को मिला, तो बीते हफ्ते जो 9% की उछाल था आधा वाइप आउट हो गया एक ही सेशन की प्रॉफिट बुकिंग में। एशिया जैसे आपने हाईलाइट करा कॉशियस ट्रेड्स हैं, तो मिला जुला इनफैक्ट हल्के लाल निशान के साथ ही कामकाज हो रहा है। अब से कुछ ही देर बाद चीन का बेहद इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, सितंबर के ट्रेड नंबर्स, और ज्यादातर लोग मानते हैं युआन की कमजोरी के बावजूद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीन में शायद अब जो नंबर्स आएंगे
वो गिरा हुआ नजर आएगा। इसीलिए भी एशिया में थोड़ा सा उसका ओवरहैंग बना हुआ है। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही आज शुरुआत होगी। हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में एसजेएक्स निफ्टी अब आता हुआ। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर। अनिल, गुड मॉर्निंग। कल ऑफ कोर्स हमने देखा थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है बाजारों में, लेकिन आईआईपी का जो डेटा आया है वो काफी बेहतरीन आया है। क्या उस पर एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है एटलीस्ट ओपनिंग में? होना तो चाहिए हर्षदा। मुझे तो कोई ऐसा संकेत आज दिख नहीं रहा जिसकी वजह से हम कमजोर खुले, एक्सेप्ट कि एशियाई बाजार थोड़े बहुत लाल निशान में। अदरवाइज अमेरिकी बाजार मजबूत है। आईआईपी और इन्फ्लेशन के दोनों डेटा उम्मीद से बेहतर आए हैं और एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा कल कैश मार्केट में भी है और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी दमदार खरीदारी की है और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली भी नहीं की। तो डेटा के लिहाज से भी अच्छी मजबूती नजर आ रही। तो कोई वजह ऐसी दिखती नहीं कि बाजार कमजोर हो। तो मेरा अब भी यही मानना है कि 8100 के आसपास के लेवल को बाजार होल्ड करते हुए दिखेंगे और 8000 से लेकर 8100 की रेंज में बाजार ने बहुत स्ट्रांग बेस बनाया है और इसे आसानी से तोड़ेंगे नहीं। इसको तोड़ने के लिए काफी बड़े नेगेटिव ट्रिगर्स की जरूरत होगी जो फिलहाल तो दिख नहीं रहे। आज के लिए जहां तक सवाल है आगे बढ़ने का, एक ही दिक्कत है कि कल इन्फोसिस के कमजोर गाइडेंस के बाद थोड़ी आईटी शेयरों में गिरावट हुई। टीसीएस के आज बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे हैं उसको लेकर बाजार किस तरह से अपना रिएक्शन देता है। क्या 2600 के लेवल के आसपास टीसीएस होल्ड हो पाता है या फिर टीसीएस में अगर कमजोरी बढ़ती है और क्योंकि इनका वजन काफी ज्यादा है निफ्टी में तो फिर बाजार को बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव फैक्टर है जो बाजार को कमजोर करे। तो हो सकता है अगर एशियाई बाजारों की तर्ज पर आप थोड़ी कमजोर शुरुआत करें तो 8100 8125 वो रेंज होगी जहां मुझे लगता है कि एक खरीदारी का मौका देखना चाहिए। अभी ये गिरावट में खरीदारी वाला बाजार है। दिक्कत है कि ये 8200 के पार हम टिक नहीं पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, अभी तक बाजार की चाल में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर एक डायरेक्शनल कॉल लेना ही है तो मैं पॉजिटिव रुझान के साथ बाजार में उतरूंगा और मुझे लगता है हो सकता है बाजार फिर से 8200 और उसके पार जाने की कोशिश आज करता हुआ नजर आए। शुक्रिया एनालिसिस के लिए। लेकिन टीसीएस जैसे आपने भी मेंशन किया उसके नंबर्स आएंगे। आशीष, क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इन्फोसिस के नतीजों के बाद स्पेशली गाइडेंस को लेकर बाजार में इनिशियल रिएक्शन थोड़ा सा बहुत चिंता का ही था। टीसीएस से उम्मीद क्या करें? पहले तो आज शाम को बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आने वाले हैं। टीसीएस के केस में इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 4 लगातार तिमाहियों से जो कंसेंसस एस्टिमेट से जो उम्मीदें थी उससे कमजोर नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर कर रहे हैं और इसीलिए आपने देखा है अपने पीएस के मुकाबले स्टॉक का परफॉर्मेंस बेहद कमजोर रहा है। म्यूटेड परफॉर्मेंस कहना चाहिए देखने को मिला है। इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए भी क्योंकि सीजनली स्ट्रांग क्वार्टर सितंबर क्वार्टर माना जाता है, तो इस कंपनी के लिए डिलीवरी पर सबकी नजर होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आई में 3.5% का उछाल, कांस्टेंट करेंसी में 4.25% के आसपास का ग्रोथ होगा। जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो क्रॉस करेंसी यानी कि डॉलर जो मजबूत हो रहा है उसका इंपैक्ट निगेटिवली देखने को मिलेगा। और इन्फोसिस की तरह मैंने तब भी हाईलाइट करा था और यहां पे भी कांस्टेंट करेंसी में अगर 4% से ग्रोथ नीचे चलती है तो दिक्कत की बात हो सकती है। स्टॉक के लिहाज से कमजोर नंबर्स का इंडिकेशन होगा। मार्जिन्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। कर्मचारियों के वेतन में बढ़त, वीजा पर खर्च, वो इस बार नदारत है तो उसका फायदा मिलेगा। और साथ साथ रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले बीती तिमाही में 2.5% के आसपास, तो उसका फायदा मार्जिन्स में मिलेगा। इसलिए मुनाफा भी तिमाही दर तिमाही 6.5% का उछाल दिखाएगा। लेकिन ध्यान रखें एनालिस्ट तमाम फ्रेटर्निटी जो है टीसीएस की लॉन्ग टर्म स्टोरी को लेकर तो बड़ी बुलिश है, लेकिन इस स्टॉक के इमीडिएट प्राइस मूवमेंट, नियर टर्म प्राइस एक्शन के लिए बड़ा जरूरी है कि अपने तिमाही नतीजों में ये या तो इनलाइन परफॉर्मेंस या उम्मीद से बेहतर डिलीवरी करे। तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज शाम को जाने वाले हैं। जी हाँ, आज बाजार बंद होने के बाद वो नतीजे आएंगे, लेकिन पूरे दिन इसका ओवरहैंग जरूर रहेगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। टीसीएस के अलावा दूसरे कौन से स्टॉक्स आपके नजर में होने चाहिए ये आपको बताएंगे स्टॉक्स इन न्यूज में, और साथ ही निफ्टी के लिए आज तकनीकी स्ट्रैटेजी क्या है और किन स्टॉक्स में आज आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका मिलेगा, ये सब हाजिर करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर। किन स्टॉक्स में आज पूरा फोकस रहेगा ट्रेड के लिए, हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम की पूजा त्रिपाठी और सोनम मेहता, उन्हीं से जानते हैं। आप बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे रडार पर? जी, शुरुआत आज नतीजों के साथ करेंगे। डीसीबी बैंक अपने नतीजे घोषित करेगा जिसमें कि हमारा अनुमान है कि लोअर बेस का फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। एनआईआई में 24% की बढ़त और मुनाफे में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। पिछले क्वार्टर जो एक 30 करोड़ का वन ऑफ इंटरेस्ट इनकम हुआ था उसके चलते कंपनी के प्रॉफिट और एनआईआई के फ्रंट पर थोड़ी कम ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार ट्रेजरी इनकम और अदर इनकम में एक अच्छी बढ़त की उम्मीद है जिसकी वजह से मुनाफे में एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा ने कल मार्केट आज के बाद अपने तिमाही नतीजे
नतीजे घोषित किए। ये दूसरी तिमाही कमजोर दिखाई दे रही है, जहां पर कंपनी के मुनाफे में 22% की गिरावट, वही साल 2 साल कंपनी की आय में 10% की गिरावट दर्ज हुई है। इंडसइंड बैंक और टाटा AIA ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप की है, जिसके चलते टाटा AIA इंडसइंड बैंक के जितने भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। डीबी कॉर्प के लिए अच्छा दिन हो सकता है, जहां पे डीपी कॉर्प ने रेडियो नीलामी के तीसरे चरण में 14 फ्रीक्वेंसीज एक्वायर कर ली है, खरीद ली है। डीबी कॉर्प का कहना है इस माई FM की पहुंच जो है अब वो 7 राज्यों और 30 शहरों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि कंपनी में जो विदेशी निवेश सीमा है वो 20% से बढ़कर 26% हो सकती है। टाटा पावर दिल्ली डिस्कॉम केस के मामले में टाटा पावर ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी है। यहाँ पर पावर कंपनियों के इन्फ्लेटेड कॉस्ट के चलते CAG ने जो डिस्क्लोजर रिपोर्ट जारी की है उसको लेकर यहाँ पर तमाम पावर कंपनीज ने सवाल उठाए। और आखिर में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पर सरकार इसी महीने के अंत तक, मतलब अक्टूबर महीने के अंत तक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज NSEL के साथ मर्जर करने पर फैसला ले लेगा। यहाँ पर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दोनों कंपनीज को अपना केस सामने रखने को कहा है और साथ ही अपने स्वैप रेशियो को तैयार करने के लिए कहा है। तो ये सभी स्टॉक्स आज हरकत में रहेंगे खबरों के चलते, लेकिन फोकस अब निफ्टी की रणनीति पर और साथ ही कौन से स्टॉक्स पर आप ट्रेड कर सकते हैं। हमारे साथ सबसे पहले है मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना। आशुतोष, 8143 पर कल की समाप्ति, हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, आज क्या रणनीति होगी आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षिता। ऑल्दो IIP डेटा हमने देखा काफी अच्छे आए हैं, एनकरेजिंग है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ऑन द राइट सेलिंग रखना यहाँ पे ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। इंडिकेटर्स पे देखें डेली चार्ट्स पे तो सारे ही इंडिकेटर्स सेलिंग साइड को इंडिकेट कर रहे हैं इस टाइम। मुझे लगता है 8190, 8220 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे अप साइड पे स्टॉप लॉस के लिए, और डाउन साइड 8100 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट। वहां से फिसलता है तो 8080 और 8050 तक के टारगेट डाउन साइड पे देख सकते हैं हम। तो ऑन द राइट सेलिंग निफ्टी की स्ट्रेटजी रहेगी। 8190 स्टॉप लॉस, 8080 एंड 8050 विल बी द 2 टारगेट्स। ओके, तो ऊपर जब जाएगा निफ्टी ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली करे, कौन से स्टॉक्स आशुतोष आप पिक करेंगे ट्रेड के लिए? जी हर्षिता, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। मेटल स्टॉक्स में भी आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स देख सकते हैं। VDL फर्स्ट रहेगा, ऑन द राइट सेलिंग करेंगे, 113 का स्टॉप लॉस रहेगा और 105 का टारगेट रहेगा। सेकंड, मुझे लगता है कि क्रूड के गिरने से थोड़ा सा प्रेशर ONGC पे देखने को मिल सकता है। 270 का स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे और 248 के टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे। तो कमोडिटी स्टॉक्स में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इन दोनों में वेदांता और ONGC में बिकवाली की सलाह आशुतोष दे रहे हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वरुण ने भी कुछ ट्रेडर से बात की है। वरुण, बताइए किन दूसरे स्टॉक्स पर ट्रेड के मौके हैं और क्या यहाँ पर आपको कुछ साइन मिल रहा है कि ज्यादा बिकवाली के ट्रेड्स दिखेंगे या फिर अब भी खरीदारी के मौके दिख रहे हैं लोगों को? देखिए हर्षिता, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मैंने बात की वो दरअसल बाजार पे कुछ हद तक बुलिश है और ज्यादातर आज जो हमारे कॉल्स है, इनफैक्ट चारों के चारों जो कॉल्स है वो खरीदारी के ही कॉल्स है, तो काफी बुलिश है हमारे एक्सपर्ट्स मार्केट्स को लेके। सबसे पहले तो यहाँ BMA वेल्थ क्रिएटर्स के इंद्रानंद विश्वास ने हेवल्स में खरीदारी की सलाह दी है। 245 का स्टॉप लॉस रखे और 290 के लेवल्स के लिए इस काउंटर को अप्रोच करे। अच्छा खासा टेक्निकल पैटर्न है इस काउंटर में और इसके लिए खरीदारी की सलाह दी है। 5 दिन का कॉल है। इसके अलावा इन्होंने सिप्ला में भी खरीदारी की सलाह दी है और डिक्लाइंस पे इस स्टॉक में खरीदारी करके चले। 662 का स्टॉप लॉस इस काउंटर में रखे और 720 के टारगेट के लिए इस काउंटर को अप्रोच करे। 5 से 7 दिन में आपको ये काउंटर में इस तरह के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और जो दूसरा कॉल है आज RK ग्लोबल के राकेश बंसल का, इन्होंने जिंदल 100 में खरीदारी की सलाह दी है। 78 के लक्ष्य के लिए इस काउंटर को अप्रोच करे और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी खरीदारी की सलाह इन्होंने दी है। 1038 के लेवल्स के लिए इस काउंटर को अप्रोच करे। ये दोनों ही कॉल्स 3 से 4 दिनों के लिए, तो चारों ही कॉल जो आज हमारे हैं वो खरीदारी के ही हैं। चलिए, तो खरीदारी के कॉल साफ तौर से आते हुए बाकी ट्रेडर्स के लिए शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। आपको वही क्विकली बता दें, इन्फोसिस पर गोल्डमैन सैक्स और CLSA की रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन ने अपना टारगेट बरकरार रखा है 1100 रुपए का। हालांकि CLSA ने कहा है कि 1325 के आसपास ये स्टॉक दिखेगा। इन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम किए हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बाद। तो ये स्टॉक आज फिर रेडार पर रहेगा इन FII ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स के बाद। लेकिन फोकस कमोडिटी मार्केट और रुपए के एक्शन पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरें ना बढ़ाने की उम्मीद से डॉलर में अब गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते सोने में तेजी का मूड बना है। सोना $1162 के ऊपर है। वहीं पिछले कुछ दिनों में क्रूड में भी रही तेजी के बाद निवेशक अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली करते दिखाई दिए हैं। इसीलिए हमने देखा है नाइमेक्स के भाव जो है $47 और ब्रेंट $50 के करीब है।
अब अगर करेंसी मार्केट का ट्रेड देखें, डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा कमजोर होकर 64.75 पर बंद हुआ। क्या रणनीति आज आपकी होनी चाहिए? हमारे साथ है रवि सिंह। रवि, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोना, जहां पर अच्छी चमक देखी जा रही है, क्या एक शॉर्ट टर्म खरीदारी का मौका है? नहीं, देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल तो एक बार खरीदारी से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि आज इंट्राडे में भी एक मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकती है। $1150 के नीचे तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार $1145 तक भाव जाता हुआ नजर आएगा। तो आज यहाँ पर एक बार आप सेल की रणनीति में रहें। 26,850 से एक बार सेल का कॉल लेना चाहिए, 26,950 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट देखें तो मुझे लगता है कि 26,700 से 650 के लेवल फिर से देखने को मिल सकता है। और दूसरी कौन सी कमोडिटीज है जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेड की, सोने में बिकवाली करने के बावजूद? एक सिल्वर में भी आज एक बिकवाली का माहौल देखने को मिल सकता है। 37,100 के भाव पे आप एक सेल की रणनीति में जा सकते हैं। 37,300 के स्टॉप लॉस से वापस 36,600 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। करेंसी मार्केट में आपकी क्या सलाह होगी आज? बिल्कुल, आपने आज सही कहा कि यहाँ पर इस समय करेंसी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी जो है वो एक स्टेबल होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक ₹64.70 पे एक बार मैं बाय का पोजीशन यहाँ पर लूंगा। वापस से टारगेट देखता हूँ तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन छोटी वोलेटिलिटी को देखते हुए एक बार ₹64.95 तक के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो ₹64.55 के स्टॉप लॉस से एक बार डिप पे बाय की स्ट्रेटजी रखना ज्यादा समझदारी है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा की किन प्रोजेक्ट्स पर चलाया हथौड़ा, इस पर रहेगी नजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के 43,000 स्क्वायर मीटर में बनी कई बिल्डिंग्स को गिराने का फैसला लिया है। इसमें सुपरटेक और आम्रपाली के प्रोजेक्ट हैं। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला 2011 से चला रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और कहा था कि ग्राम सभा की कोई भी पब्लिक लैंड है तो उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण जो भी हुआ है उसे तुरंत तोड़ दिया जाए। लेकिन ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में अतिक्रमण जारी था, उसे नहीं तोड़ा गया। उसके बाद एक जनहित याचिका दाखिल की गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि नोएडा के जो स्थानीय प्रशासन है वो तुरंत में उन अवैध अतिक्रमण को तोड़े जो ग्राम सभा की जमीन पर पड़े हैं। इस जो फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो 3 प्रोजेक्ट पे पड़ सकता है। एक प्रोजेक्ट है जो पटवारी गांव में है, ग्रेटर नोएडा के पटवारी गांव में है, और इको विलेज सुपरटेक का प्रोजेक्ट है, जहां पे कहा जा रहा है कि 2000 स्क्वायर मीटर में शमशान भूमि पहले थी, वो शमशान भूमि पर यहाँ पे बिल्डिंगें बन गई है। हम इस वक्त उसी इको विलेज 1 के सामने खड़े हैं और सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है उसी बिल्डिंग के पीछे गांव वाले बता रहे हैं कि पहले शमशान भूमि हुआ करती थी। दूसरा प्रोजेक्ट है वो है आम्रपाली का ला रेसिडेंसिया। यहाँ पे इटहरा गांव की 6000 स्क्वायर मीटर जमीन पर यहाँ पे तालाब पहले हुआ करता था, तालाब की जमीन पर यहाँ बिल्डिंग बन रही है, ये कहा जा रहा है याचिका में। तीसरा इलाका है तुगलकपुर, जहाँ पे 35,000 स्क्वायर मीटर में वहाँ पे ग्राम सभा की जमीन थी, वहाँ पे जगत फार्म का वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। इन तीनों प्रोजेक्ट पर जहाँ जहाँ ग्राम सभा की पब्लिक लैंड थी उस पर जो भी अतिक्रमण हुआ है उसे 2 महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती हुई नोएडा में जिन लोगों ने घर खरीदी, स्पेशली इन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एकदम फ्लैट 8152 के आसपास चाइना के मार्केट्स लगभग 1% की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। वहां पर बड़ा ट्रेड डेटा आने वाला है और उसके पहले हमने देखा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली का शिकार वो मार्केट जरूर बने हैं। तो देखेंगे किस तरह की शुरुआत भारतीय बाजार दिखाएंगे। क्या एशियन मार्केट की तस्वीर देखकर हम कमजोर खुलेंगे, या फिर भारत में जो सीपीआई डेटा आया है उसका भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा, या फिर आईआईपी को लेकर हम चमकेंगे। मार्केट की ओपनिंग पर रहेगी नजर, लेकिन कहां पर ट्रेड के मौके हैं स्टॉक 2020 में आपको पता लगेगा। और यहां पर हम आपके लिए 20 ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।